उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब मात्र 5 से 6 दिन चुनाव के बाकी बचे हैं। कहा जा सकता है कि 21 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी प्रत्याशी कहीं न कहीं अपना प्रचार-प्रसार तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जनता से लगातार मिलने का सिलसिला भी प्रत्याशियों ने शुरू कर दिया है और लगातार देखा जा रहा है कि प्रत्येक प्रत्याशी जनता के बीच हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। वहीं आज रमेश चंद गौड़, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं पार्षद पद के, उन्होंने आखिर हमारे चैनल से क्या कुछ कहा और जनता से क्या कुछ वादे किए, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, नाराज़गी तो मैं नहीं मानता कि नाराज़गी कोई थी। और दूसरी चीज़, पार्टी देखो, संगठन बहुत बड़ा संगठन है, कुछ ना कुछ देखता है। अब वो देखने का नज़रिया बड़ा है, भाजपा का नज़रिया बहुत बड़ा नज़रिया है और उस नज़रिए के हिसाब से पार्टी ने देखा होगा कि भाई समीकरणों के हिसाब से जो चीज़ें सही बैठ रही होंगी, उस हिसाब से मुझे टिकट दिया। दूसरी बात रही मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा, देखो करने का तो अभी कुछ है नहीं ऐसा। 25 के बाद करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन वादा ये है कि देखो, जो पार्षद होता है हर परिवार का एक अंतिम व्यक्ति होता है, जो मेरा पर्सनल मानना है। और जब वो हर परिवार का एक अंतिम व्यक्ति है, उसके हर सुख दुख में खड़ा होना मेरा अपना कर्तव्य है। ठीक है जी। और मैं हर आदमी को यही मिल के बोल रहा हूँ कि मैं आपके परिवार का ही एक सदस्य हूँ। और अभी तो मैं चुनाव में खाली हाथ जोड़ने जा रहा हूँ कि मुझे 2 कमल के फूल दीजिए, लेकिन उसके बाद भी मैं हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहने का प्रयास करूँगा। बेसिकली जो पार्षद के कार्य हैं बहुत ज़्यादा बड़े कार्य नहीं हैं। पार्षद के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उन रिसोर्सेज के आधार पर हम लाइट, सफाई, बेसिक नीड है वो यही है। सड़कों का है, सड़कें लगभग बन चुकी हैं, सीवरेज है, 2-3 गलियों में छूटी हुई है, उसके भी प्लान जा चुके हैं और मेरे ख्याल में आने वाले 1 साल में वो चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमारे यहाँ सीवर पूरा हो चुका है, जो ऑलरेडी हमारी, इससे पहले भी हमारे पार्षद रहे, हमारे विधायक ऑलरेडी हैं, हमारे सांसद हैं, हमारी सरकार है। तो सरकार के द्वारा जो चीज़ें की जा रही हैं उसको हम कंटिन्यूटी में आगे लेंगे। अब 2-3 गलियों में अभी सीवर छूटी हुई है क्योंकि वो लो लाइन एरिया था। लो लाइन एरिया के लिए हमने यहाँ एक तो DPR भेजी हुई है सरकार को कि ये बहुगुणा कॉलोनी की है। DPR ये भेजी हुई है कि वहाँ कुछ एक्वायरिंग लैंड हम एक्वायरिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो निकासी का बाहर निकल जाए। दूसरा, 2 लाइनें नीचे बद्रीस कॉलोनी में बची हुई है, कार्की चौक से नीचे वाला हिस्सा मेरे पास पहली बार खुला है DPR के। उसमें 3 लाइनें बची हुई है। तो एक तो उसमें हम पंपिंग का वो कर रहे हैं, तो उसको पंप करके बाहर करेंगे और 2 में हम कुछ उसको और आगे जाके कनेक्ट करके उसको भी लाइन को कंप्लीट कर देंगे। तो सीवर के काम जब कंप्लीट हो जाएंगे तो सड़कें भी होंगी, लाइटें भी होंगी, सब चीज़ें ठीक होंगी। जनता का भी सहयोग प्यार मिल रहा है, पूरे क्षेत्र में भरपूर प्यार मिल रहा है। तो मुझे तो उम्मीद है कि ठीक ठाक मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और यहाँ से पार्षद मुझे बनाए जनता चुनेगी और हमारा मेयर सौरभ।